और अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी यहाँ भी बेड बढ़ने के बाद, मशीनरी आने के बाद वो तमाम इलाज होने शुरू हो जाएंगे, एक राहत मिलेगी पूरे डिस्ट्रिक्ट को। हमारे यहाँ कब्रिस्तान, बहुत बड़ी आबादी पर एकमात्र कब्रिस्तान है जो नाकाफ़ी है। उसके लिए भी हमने उनको चिट्ठी लिख रखी है कि भाई हमें कब्रिस्तान की जगह दी जाए। इतनी बड़ी आबादी पर इकलौता एक कब्रिस्तान है जो नाकाफ़ी है। ये दिल्ली में 3 पहाड़ हुआ करते थे कूड़े के, मशहूर थे। यहाँ तमाम मेयर आ गए, इनके 15 साल से भाजपा का राज है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिया, लेकिन इनसे पहाड़ खत्म नहीं हो पा रहे, बल्कि 16 मजीद पहाड़ खड़े कर। यकीन दिलाता हूँ कि 225 से ज़्यादा सीटें आज भी आम आदमी पार्टी जीतकर दिल्ली की आवाम को हर वो सुविधा मुहैया कराएगी जिसका उसका हक है। अमानतुल्लाह खान साहब जो एक बेबाक आदमी रहे हैं, और उनको उठा करके इस तरह से अरेस्ट करना, उनके घर से, जैसी मेरी जानकारी है कि एक वीडियो भी मैंने देखा, उनके घर से कुछ नहीं मिलता और उसके बाद भी उनका रिमांड लिया जाता है। और फिर मैं जहां तक समझता हूं कि देखिए, अल्लाह ने चाहा तो दूध का दूध, पानी का पानी बहुत जल्द हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं, आप जैसे चैनलों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप खबरों को लोगों तक पहुंचाते हैं। आप सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। आपके जरिए आज लोगों तक सच्चाई पहुंच रही है। गुजरात का माहौल आप देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात हम जीत रहे हैं। और पूरी तरह, जिस तरह गुजरात की आवाम में एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे दिल्ली के आवाम के अंदर, जैसे पंजाब की आवाम के अंदर थी, मैंने बता दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम गुजरात में सरकार बनाएंगे इंशाअल्लाह। और गुजरात के लोग बहुत उत्सुक हैं इस बात की, पेंशन को फौरी तौर पर जारी किया जाएगा और वो तमाम सुख सुविधाएं जो हम अदर स्टेटों में दे रहे हैं, गुजरात के लोगों का भी उन पर हक है। अच्छे स्कूल का हक गुजरात के लोगों का भी है, अच्छे हॉस्पिटल का हक गुजरात के लोगों का भी है, फ्री बिजली और फ्री पानी का हक गुजरात के लोगों का भी है, फ्री बस में सेवा गुजरात की माँ बहनों की भी है। जिस तरह से दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शन की आहट बढ़ने लगी है, उसका असर सब तरफ देखा जा रहा है। चाहे कांग्रेस की रामलीला मैदान की रैली हो या आम आदमी पार्टी का इजलास, तमाम पार्टियां पूरी तरीके से जोर लगा रही हैं ताकि एमसीडी के अंदर पब्लिक जिस पार्टी का इंतखाब करे, चयन करे, वो दिल्ली वालों के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद साबित हो। आज मैं हूँ सेलमपुर विधानसभा सीट में, जहाँ एक बड़ी आबादी है और उसके साथ साथ यहाँ पर अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम बहुल आबादी है। यहाँ से एमएलए अब्दुल रहमान साहब जीत करके विधानसभा में पहुँचे हुए हैं। अब्दुल रहमान साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे चैनल पर। पहला सवाल आपसे मैं यही जानने की, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आपके यौम पैदाइश की। उसके बाद हर इंसान का एक अज़्म होता है, एक तो वो ये एहतिसाब करता है कि एक साल में क्या खोया क्या पाया, दूसरी चीज़ होती है कि अगले साल का आज़्म कि मुझे इस एक साल में अब ये करना है। तो क्या आपके अज़ाइम हैं? 2020 में मैंने चुनाव जीता, उसके फौरन बाद ही कोविड का कहर जो है वो पूरी दुनिया में आ गया और सभी लोग तकरीबन परेशान रहे, जूझते रहे और उसी में लगे रहे, लोगों की मदद करने में, हॉस्पिटलिटी को अच्छा कराने में, लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने में। अभी जब ये 2022 आया है तो 2022 में अल्लाह का बड़ा इनाम है, एहसान है कि कोविड-19 का प्रकोप जो है वो कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया। कामों की तरफ आए हैं, सभी सरकारों ने काम करना शुरू किया है। तो मेरा भी पहले तो कोविड में भी ये कोशिश रही, क्योंकि मेरी विधानसभा के अंदर सीवर जो है वो बड़ी दिक्कत का बाइस था, क्योंकि सीवर यहाँ मुकम्मल नहीं डाला गया था। एक और लंबे अरसे से, हाँ, कई दहाइयों से डिमांड थी लोगों की, हाँ, कभी मतलब पूरी नहीं हुई थी। लगभग 2 दहाई तो यहाँ जो एक एमएलए रहे उनके ज़माने में ये सीवर डला। और
उस सीवर में खामियां क्या थी कि एक तो पाइप बहुत छोटा डाला गया था, चूंकि ये वैक्यूम सिस्टम पर था तो वो भी चल सकता था, लेकिन था क्या कि एक मैन हॉल जहां पर बना है और वहां से फिर 3 मैन हॉलों तक पाइप ही नहीं होता था, नीचे खाली मैन हॉल बने हुए हैं। तो ड्रेनेज नहीं हो पाएगी उसमें। मतलब कहां से होगा जब पाइप ही नहीं है। यहां तक इंतहा थी कि जो वो उस वक्त के 2 दहाई के एमएलए थे, उनके अपने घर के आगे से और उनके पास में एक नूरानी मस्जिद पड़ती है वहां तक, और नूरानी मस्जिद से लगभग 180 फुट आगे तक ब्रह्मपुरी रोड की तरफ पाइप ही नहीं था। वो पाइप भी हमने डलवाया। तो आगे का अगला एक साल ऐसी 500 जगहों पे कम से कम अब तक पाइप डाल चुके हैं जहां पाइप ही नहीं था लगभग। और बेसिक नीड है, बेसिक नीड है, बिल्कुल मैं समझता हूं इसको। तो उस पर पूरी तरह से काम करना, और मैं समझता हूं कि जब ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा तो लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी इससे। इसकी वजह से कई जगह पे जैसे वाटर लाइन है, पीने के पानी की लाइन है, तो वो लीकेज हो जाती है। यहाँ लोगों ने कनेक्शन ले लिया और कई बार कनेक्शन काट के दूसरी जगह कनेक्शन ले लिया और ऐसे ही छोड़ दिया, तो वो पानी कनेक्ट हो जाता है, गंदा पानी, तो वो लोगों के टंकियों में जाता है, फिर वो इस्तेमाल में आता है, तो वो बड़ी दुश्वारियां थी। लेकिन अब जगह जगह जहां सीवर की लाइन बैठ गई उनको चेंज करना, जहां जहां पानी की लाइन डिस्टर्ब कर रही थी या लीकेज थी उन तमाम लाइनों को चेक करना, चेंज कराना उनको, तो उस पर पूरी तरह से काम चल रहा है। और जहां जहां गलियां खराब हो रही थी उस पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह काम किया है। बल्कि अभी लगभग 5 करोड़ रुपए के आसपास के टेंडर और हुए हैं जो काम शुरू कर दिए हैं। अभी 4 दिन पहले एक उद्घाटन किया था गौतमपुरी की गलियों का, फिर 3 दिन पहले उद्घाटन किया गौतमपुरी की इधर 18 और 19 नंबर गलियों का, फिर परसों उद्घाटन किया वेलकम की वाई और Z1 ब्लॉक की गलियों का। अब अगला मरहला क्या है? अभी तो सीवेज के ऊपर आपने काफी काम कर लिया, हाँ, सड़क पर काम कर लिया, अभी सीवर का अगला काम मुकम्मल नहीं हुआ है। उसमें कितना वक्त आपको दरकार है? कम से कम ये उसमें 8 से 9 महीने या 1 साल भी जा सकता है, अल्लाह ने चाहा तो वो मुकम्मल हो जाएगा, अब लोगों को राहत मिलेगी उससे। ये तमाम काम के बाद अब अगला जो एक हवा एक चल मेरा रही है, मेन जो काम है, जी हॉस्पिटल है मेरी विधानसभा में, एक जगप्रवेश चंद हॉस्पिटल, जी, जो इस डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर एकमात्र हॉस्पिटल है। 200 बेड का हॉस्पिटल है। फैसिलिटीज का अभाव है, कमी है, तो उसको लेकर के मैं उस पर काम कर रहा हूं कि जल्द से जल्द उसको बेड बढ़वाए जाए और वहां तमाम वो मशीनरी जिनकी एक हॉस्पिटल में ज़रूरत होती है उनको लाया जाए, और वहां पर स्टाफ की भी जो कमी है उसको पूरा कराया जाए। उस इतनी पर बड़ी लेकर के आबादी पर आपको लगता है कि हॉस्पिटल काफी है? नहीं, देखिए हमारे यहाँ जो ये हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल है डिस्ट्रिक्ट का एकमात्र हॉस्पिटल, यानी कि 5 विधानसभाओं पर एक हॉस्पिटल है। तो 5 विधानसभाओं की आबादी तो आप समझ लीजिए कि तकरीबन 10 लाख तो वोट के हिसाब से ही होगी, तो आबादी तो 20 लाख के आसपास होगी। उस पर एक हॉस्पिटल है। चूंकि ये छोटा हॉस्पिटल है तो लोग जीटीवी मूव कर जाते हैं जी, या दीगर जो बड़े हॉस्पिटल हैं उन पर मूव कर जाते हैं, लेकिन छोटे मोटे इलाज यहाँ भी होते हैं और अब ऑपरेशन भी शुरू हो गए हैं, और अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी यहाँ भी बेड बढ़ने के बाद, मशीनरी आने के बाद वो तमाम इलाज होने शुरू हो जाएंगे, एक राहत मिलेगी पूरे डिस्ट्रिक्ट को। अच्छा, एक और मसला है, ये तो आपने हेल्थ का जिक्र करा, इसके साथ साथ तालीम का भी एक मसला है। कॉलेज के लिए आज भी बच्चों को दूर जाना पड़ता है। हाँ, देखिए कॉलेज की सबसे बड़ी दुश्वारी मैं आपको बताऊं कि यहाँ क्या है कि मेरी विधानसभा में ज़मीन की बड़ी कमी है। ज़मीन अगर यहाँ कोई है तो ज़मीन का जो भी हिस्सा है वो डीडीए के पास है। हमारे पास पीडब्ल्यूडी की कोई ऐसी लैंड नहीं है जहाँ पर हम कॉलेज बना सकें। सलम विभाग की कोई ऐसी लैंड नहीं है जहाँ पर कॉलेज बना सकें। डीडीए की एक ज़मीन है जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर की ज़मीन थी उनकी, जहाँ पर उन्होंने दूसरे मरहलों के लिए अभी ज़मीन दे दी है, और हमने उनको कई चीज़ों के लिए पत्र लिख रखे हैं। जैसे हमारे यहाँ कब्रिस्तान, बहुत बड़ी आबादी पर एकमात्र कब्रिस्तान है
जो नाकाफी है। उसके लिए भी हमने उनको चिट्ठी लिख रखी है कि भाई हमें कब्रिस्तान की जगह दी जाए। इतनी बड़ी आबादी पर इकलौता एक कब्रिस्तान है जो नाकाफी है, और वहाँ की मिट्टी भी बहुत नाजुक हो चुकी है, बहुत मुर्दा मिट्टी हो चुकी है जो संभाल नहीं पाती है, और जितनी बड़ी आबादी है उसके लिए ये जगह भी बहुत कम है। तो उसके लिए भी कोशिश हमारी चल रही है, और कई मरहलों पर अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द उसमें कामयाबी भी होगी, क्योंकि कोशिश करना मेरा काम है, कामयाबी देना और ना देना ये अल्लाह ताला का काम है। और अल्लाह से मेरी दुआ है कि मैं नेक नियति से अपने इलाके के लिए काम कर रहा हूं, तो अल्लाह उसमें कामयाबी देंगे। ये आपके इलाके की इंशाअल्लाह। बात हुई, लेकिन आप एक जिम्मेदार एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के। जी जी। अब एमसीडी का इलेक्शन जिस तरह से उसकी आहट बढ़ने लगी है, आम आदमी पार्टी का क्या मंसूबा है? अगर एमसीडी में आम आदमी पार्टी बहुमत के साथ आ जाती है तो क्या कुछ करने का इरादा है आप लोगों को? देखिए, दिल्ली की आवाम बखूबी ये जान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं, और इस बात को साबित किया है उन्होंने तीनों बार दिल्ली के अंदर, 49 दिन की सरकार में, फिर 5 साल की सरकार में, और अभी 2.5 साल हो चुका। दिल्ली में 3 पहाड़ हुआ करते थे कूड़े के, जी, मशहूर थे। यहां तमाम मेयर आ गए, इनके 15 साल से भाजपा का राज है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिया, लेकिन इनसे पहाड़ खत्म नहीं हो पा रहे, बल्कि 16 मजीद पहाड़ खड़े कर दिए गए कूड़े के दिल्ली की जगहों पर बनने लगे। दिल्ली के अंदर 16 और 3 19 हो गए, अब 16 और पहाड़ तैयार होने लगे दिल्ली में, जगह जगह मुख्तलिफ विधानसभाओं, यानी कि हर दूसरी विधानसभा में एक पहाड़ खड़ा होना शुरू हो गया है, या यूं कह लीजिएगा हर तीसरी विधानसभा में। एमसीडी का क्या मतलब, आम आदमी पार्टी का क्या आम मंसूबा है आदमी MCD? पार्टी अल्लाह ने चाहा तो सत्ता में आएगी। और देखिए, अभी जब भाजपा ने अचानक चुनाव को टाला, उस वक्त में एक सर्वे था, और उस सर्वे के हिसाब से 250 सीटें से जायद आम आदमी पार्टी को जीतता हुआ बताया गया। अब तो 250 ही रह गई हैं। और अब आपका सर्वे मैं क्या बता है? रहा हूं आपको, और 15 से 20 सीटें भाजपा और 2 से 3 सीटें कांग्रेस को बताया गया। लेकिन जिस तरह से उन्होंने चुनाव को टाला, डिलिमिटेशन के नाम पर टाला, और डिलिमिटेशन के नाम पर टालकर उन्होंने इसको रोका चुनाव को, वो एक तरीका ठीक नहीं था। लेकिन आज ये बात बाखूबी दिल्ली की आवाम जान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल जी चुनाव में जीत रहे थे, आम आदमी पार्टी जीत रही थी, उसे रोकने के लिए सारा षड्यंत्र रचा गया। आज भी 250 सीटें दिल्ली के अंदर हो गई हैं, लेकिन आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि 225 से ज़्यादा सीटें आज भी आम आदमी पार्टी जीतकर दिल्ली की आवाम को हर वो सुविधा मुहैया कराएगी जिसका उसका हक है। जो चाहती है, दिल्ली एक कैपिटल है, और उस कैपिटल में रहने वाले आदमी का हक है कि उसकी गलियों में कूड़ा नजर ना आए, कूड़ा मुक्त दिल्ली हो। ये जो हाउस टैक्स घरों पर लगे हैं, नाजायज हाउस टैक्स, किसी 25 गज का मकान है, आप 2 लाख रुपए का हाउस टैक्स भेज रहे हैं। आपका क्या मंसूबा रहेगा? मंसूबा इंशाल्लाह जब हमारी सरकार बन के आएगी, तो एक एमएलए होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, मैं सरकार की बात नहीं कह रहा, कि मैं पूरी कोशिश करूंगा सरकार से ये सिफारिश करने की कि जो घरेलू हाउस टैक्स है उसे पूरी तरह माफ किया जाए लोगों का। बहुत खूब। आपकी पार्टी के एमएलए के ऊपर एक के बाद एक केसेस लग रहे हैं। अमानतुल्लाह खान को भी आज 5 दिन की और हिरासत में भेज दिया गया है। जी। आम आदमी पार्टी इसको लेकर के क्या कहती मैं है? बताता हूं, देखिए, चाहे सत्येंद्र जैन साहब का मामला हो, 3.5 माह से आपने जेल के अंदर रखा हुआ है, आज तक आप कोर्ट को जवाब नहीं दे पाए। इन पर मिला क्या साबित करा आपने? कुछ नहीं, जीरो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जनाब मनीष सिसोदिया जी, पूरी दुनिया जिनकी आज तारीफ करते नहीं थकती शिक्षा को लेकर के, उस आदमी पर एक घोटाले का आरोप आप लगाते, किसी चैनल पर बैठकर आपके भाजपा के लोग कहते हैं साहब 8,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, किसी चैनल पर बैठकर कहते हैं साहब 1100 करोड़ का घोटाला कर दिया, किसी चैनल पर बैठकर भाजपा के लोग कहते हैं साहब 800 करोड़ का घोटाला कर दिया, किसी चैनल पर बैठ के कहते हैं कि साहब 144 करोड़ का घोटाला कर दिया। और जब उनसे
एंकर पूछता है भाई घोटाला क्या किया है, तो वो कागज पलटते हैं, हाँ देखो जी घोटाला किया है बस। इस तरह की कार्रवाइयां किस तरह की जा रही हैं ये आवाम बाखूबी जान रही है। उसके बाद में अमानतुल्लाह खान साहब जो एक बेबाक आदमी रहे हैं और उनको उठा करके इस तरह से अरेस्ट करना, उनके घर से, जैसी मेरी जानकारी है कि एक वीडियो भी मैंने देखा, उनके घर से कुछ नहीं मिलता और उसके बाद भी उनका रिमांड लिया जाता है। और फिर मैं जहां तक समझता हूं कि देखिए अल्लाह ने चाहा तो दूध का दूध पानी का पानी बहुत जल्द हो जाएगा। अभी एक दिन नोटिस करके हमारे दुर्गेश पाठक साहब को बुला लिया जो एमसीडी को हेड कर रहे हैं, उनको बुला लिया गया। तो मैं समझता हूं कि कोई भी बुलाया जा सकता है। ऐसा क्यों कोई हो रहा भी है आम आदमी पार्टी ये बाखूबी जानते हैं। आज आपने बयान सुना हो तो एक मैं वीडियो देख रहा था, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हताश है भारतीय जनता पार्टी हिमाचल और गुजरात को लेकर के। गुजरात को लेकर के आम आदमी पार्टी कितनी मुतमईन है? अल्लाह का शुक्र है। देखिए हम तो बहुत छोटी सी जमीनी स्तर की पार्टी हैं। हम अपने आप को ये नहीं कहते कि हम बहुत बड़े लोग हैं, क्योंकि हम जमीनी इसलिए हैं कि हम जमीन पर रहकर अपनी आवाम के लिए काम करते हैं। और मेरे मुखिया माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने सभी को एक बात सिखाई है कि जिस जमीन पर रहकर, जिस आवाम ने आपको वोट देकर इस इज्जत के काबिल बनाया है, जिस आवाम ने अपने खून पसीने की कमाई सरकारों को टैक्स के रूप में दिए, वो एक एक पैसा जनता के ही कामों में और जनता को ही समर्पित होना चाहिए, ना कि वो नेताओं के पेट में जाना चाहिए या रिश्वतखोरी में या भ्रष्ट अफसरों के पेट में या नेताओं के पेट में जाना चाहिए। तो उसी ढर्रे पे चलते हुए और उसी उनकी सीख पर चलते हुए आज तमाम एमएलएज और आम आदमी पार्टी के नेता उसी रास्ते पर आज अल्हम्दुलिल्लाह आप रोकोगे। तो मैं कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं, आप जैसे चैनलों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप खबरों को लोगों तक पहुंचाते हैं, आप सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। आपके जरिए आज लोगों तक सच्चाई पहुंच रही है। गुजरात का माहौल आप देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात हम जीत रहे हैं। और पूरी तरह जिस तरह गुजरात की आवाम में एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे दिल्ली के आवाम के अंदर, जैसे पंजाब की आवाम के अंदर थी। जब हम दिल्ली में चुनाव लड़े तो मीडिया के लोग ये 2022 के चुनाव को भी कह रहे थे 240 सीटें आम आदमी पार्टी जीत जाएगी। जब हम 2015 का चुनाव लड़े तो 40 से 45 सीट तक जीत सकती है, लेकिन हम जीते कितनी? 67 सीटें। हम जीते कितनी? 62 सीटें। जब पंजाब का चुनाव का एग्जैक्ट पोल आया तो तमाम मीडिया के लोग ये बता रहे थे कि साहब 60 सीटें तक आम आदमी पार्टी जीतेगी, 50 से 60 आ जाएंगी, लेकिन निकली कितनी हमारी? 92 सीटें। यानी कि आपकी और मीडिया की उम्मीद से भी कहीं ज्यादा, क्योंकि वो जनता की जो बेचैनी थी, वो जो बेकरारी थी कि मेरे स्टेट में भी एक ऐसी सरकार आए जो ईमानदारी से आवाम के लिए काम करे, जो हमारे इलाके के स्कूलों को अच्छा करे, हमारे हॉस्पिटलों को अच्छा करे, हमारे ऑफिसेज को अच्छा करे, सरकारी कामों में रिश्वतखोरी ना हो, जितने भ्रष्टाचार हैं वो खत्म हो और आवाम के लिए काम किए जाए। तो जनता में एक बेचैनी थी और जनता ने वोट किया। आज की मीडिया गुजरात में कह रही है कि 50 से 60 सीटें आम आदमी पार्टी जीत सकती है। तो आप वही मान के चल रहे हैं? तो हम तो जानते हैं कि अगर 50 से 60 मीडिया ने बता दी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम गुजरात में सरकार बनाएंगे इंशाअल्लाह। और गुजरात के लोग बहुत उत्सुक हैं इस बात के लिए। पार्टी ने वादा किया कि अगर सत्ता में आती है तो तमाम लोगों की पेंशन को फौरी तौर पर जारी किया जाएगा और वो तमाम सुख सुविधाएं जो हम अदर स्टेटों में दे रहे हैं, गुजरात के लोगों का भी उन पर हक है। अच्छे स्कूल का हक गुजरात के लोगों का भी है, अच्छे हॉस्पिटल का हक गुजरात के लोगों का भी है, फ्री बिजली और फ्री पानी का हक गुजरात के लोगों का भी है, फ्री बस में सेवा गुजरात की माँ बहनों की भी है, हक है। तो पेंशन को जिस तरह हम यहाँ दे रहे हैं वहाँ के लोगों का भी हक है। वो तमाम सुविधा वहाँ के लोगों का भी तीर्थ यात्रा करने को मन करता है। जिस तरह श्रवण कुमार बनकर अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया, उस तरह ऊपर वाले ने चाहा तो गुजरात और पंजाब में भी। साथियों, ये थे सेलमपुर से एमएलए अब्दुल रहमान साहब, जिन्होंने अपने इस अज़्म का इजहार किया कि ना सिर्फ एमसीडी में उनको पूरा यकीन है कि आम आदमी पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी, उसके अलावा उससे ज़्यादा उनको यकीन इस बात का भी है कि गुजरात के अंदर भी एक बड़ा बदलाव देश की जनता देखेगी।
और अगर एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो एक एमएलए के तौर पर ये अपनी जिम्मेदारी इस तरह निभाने को तैयार है कि जो हाउस टैक्सेस हैं उनको ना सिर्फ कम किया जाए बल्कि ख़त्म किया जाए। और जिस तरह लोग दिल्ली के कूड़े के अंबार से परेशान हैं, सबसे पहले उसको मैनेज किया जाए, यानी कि एक मैनेजमेंट और एक सिस्टम। और दूसरी जानिब जो दिल्ली के लोगों को सुविधाएं हासिल हैं, वही सुविधाएं गुजरात तक पहुंचाने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। तो आज की इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। हम फिर एमसीडी से मुतालिक और गुजरात इलेक्शन से मुतालिक अपडेट्स के साथ आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। आज की ये पेशकश यही मुकम्मल होती है। इजाज़त दीजिए। आदाब।